दोस्तों, जय माता दी। आज हम बात करेंगे आखिरकार नवरात्रि क्यों मनाई जाती है। नवरात्रि को मनाने के पीछे का क्या कारण है। नवरात्रि को हिंदू धर्म के मुख्य त्योहार में शामिल किया गया है। हमारे देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से नवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। जब भी हम नवरात्रि की बात करते हैं तो हमारा दिमाग दुर्गा माँ के 9 रूपों, उनकी पूजा अर्चना, व्रत उपवास तक ही सीमित रह जाता है। लेकिन क्या आपको पता है नवरात्रि कितने प्रकार की होती है। नवरात्रि को मनाने के पीछे का कारण क्या है। चलिए आज हम आपको हिंदू धर्म में मनाए जाने वाले नवरात्रों के बारे में बताते हैं। नवरात्रि का धार्मिक कारण इस प्रकार से है। ऐसी मान्यता है कि चैत्र नवरात्रि के पहले दिन ही आदि शक्ति माँ दुर्गा का जन्म हुआ था और चैत्र मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से ही हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है। इसके साथ साथ प्रभु श्री राम का जन्म भी चैत्र मास की नवमी के दिन हुआ था, जिसको रामनवमी के दिन से भी मनाया जाता है। नवरात्रि अर्थात 9 रातें। नव का अर्थ होता है 9 और रात्रि का अर्थ होता है रात। एक कथा के अनुसार माँ भगवती ने महिषासुर नामक असुर के साथ पूरे 9 दिन तक युद्ध किया था और नवमी की रात्रि का उसका वध किया था। तब से माँ दुर्गा के नवरूपों की पूजा की जाती है। इसलिए धार्मिक दृष्टि से नवरात्रों का बहुत महत्व है। नवरात्रि मनाने का वैज्ञानिक कारण इस प्रकार है। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे देश को ऋतुओं का देश कहा जाता है। हर एक ऋतु मतलब हर एक मौसम की शुरुआत एक उत्सव के रूप में होती है। ऐसा ही उत्सव चैत्र मास में मनाया जाता है। जब नवरात्रि शुरू होती है तब मौसम में परिवर्तन आता है, जिसका प्रभाव व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक प्रतिक्रियाओं पर पड़ता है। क्योंकि चैत्र नवरात्रि में हम सर्दी से गर्मी में प्रवेश करते हैं और वहीं दूसरी धूमधाम से मनाई जाने वाली नवरात्रि अश्विनी मास में आती है। तब हम गर्मियों से सर्दियों में प्रवेश करते हैं। दोनों समय में नवरात्रि का अपना एक महत्व है, जिस प्रकार हमारे शरीर पर पड़ता है, जिसका प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। तभी प्राचीन समय में 9 दिनों नवरात्रि का उत्सव उपवास, हवन मंत्र उच्चारण से मनाया जाने लगा, जिससे मौसम में परिवर्तन के कारण उससे लड़ने की शक्ति मिली। इन 9 दिनों में अन्न का त्याग करके फलाहार रहने की सलाह दी जाती है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। वैसे तो हम लोग 2 प्रकार की नवरात्रि को ही जानते हैं। एक नवरात्रि जो चैत्र मास में आती है, जिसको हम चैत्र नवरात्रि भी कहते हैं, और दूसरी नवरात्रि आती है अश्विनी मास में। इन दोनों नवरात्रियों को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इसके अलावा भी 2 प्रकार की नवरात्रि और मनाई जाती है, जिसको गुप्त नवरात्रि कहा जाता है, जो माघ और में मनाई जाती है। जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है, ये गुप्त नवरात्रि है। इसका काम भी गुप्त तरीकों के लिए किया जाता है। ये नवरात्रि तंत्र साधना के लिए की जाती है, जो गुप्त रीति से की जाती है, इसलिए इसे गुप्त नवरात्रि भी कहा जाता है। मुख्य रूप से इस नवरात्रि को तांत्रिक लोग ही करते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।